जय श्री कृष्णा दोस्तों। सावन मास की नाग पंचमी की कथा सुनने से संतान की दीर्घायु होती है और कुंडली के अंदर काल सर्पदोष शांत हो जाता है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी, जिनमें सबसे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चैत्र की थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी को सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहू साथ चलने के लिए कहा। सेठ जी ने सभी बहुओं से कहा कि सभी बहुएं एक साथ जाओ। सभी डलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर कि छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। ये सुनकर के बड़ी बहू ने नहीं मारा कि सर्प एक ओर जाकर के बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर के सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। काम काज में फंसकर सांप से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन की बात याद आई तो दूसरे दिन सभी को साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे दस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। वो बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वो सर्प मनुष्य का रूप लेकर के उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी जानते थे कि इसके कोई भाई नहीं है। सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि वो वही सर्प है, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो रही है वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ईश्वर को देखकर चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही। उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर के सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मड़ियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर के यहाँ पर आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी आपकी छोटी बहू का हार पहनेंगी, उसे लेकर के मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भैया को याद किया और आने की प्रार्थना करी। भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो वो हार उसके गले में रहे तब तक सर्प बन जाए। जब वो मुझे लौटा दे तो हीरे मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गई। राजा न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा।
छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरों का मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हुआ। उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बताइए, धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है, उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसलिए सर्प को भाई मना करके उसकी पूजा करती हैं। बोलो नाग देवता की जय।